नमस्कार साथियों, आज हम फिर एक मैथ का टॉपिक लेके आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस। तो बेसिक में भिन्न पता होना बहुत जरूरी है। पहले हमें भिन्न के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम भिन्न के सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस से। तो साथियों, भिन्न एक संख्या है जो कि किसी एक भाग के किसी टुकड़ों को या हिस्सों को दर्शाती है। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का भागफल। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक कोई प्लेट है, या इसको कोई हम मान सकते कोई आकृति है गोल, जिसको हम अगर 4 हिस्से कर दें, ये 2 हिस्से हो गए, अब हम इसके 4 हिस्से कर दें। अब एक वस्तु का एक हिस्सा 1/4, 1/4, ये 1/4, ये 1/4 हो गया, और ये हिस्सा भी 1/4 हो गया। तो इसको हम जो है दो हिस्सों को पहले हम इसे लिखेंगे ऐसे। भिन्न बराबर होता है भिन्न बराबर अंश बटा हर। दो टुकड़े हो गए। अब मान लीजिए हम एक हिस्सा लेते हैं, तो 4 कुल हिस्से थे हमारे, टोटल हिस्से थे 4 में से अगर हमें एक हिस्सा दिया गया तो हमारा 1/4 है। अगर एक हिस्सा था, एक हिस्सा, अगर यही अगर 2 हिस्से दिए लेने हो हमें, तो कुल 4 हिस्से हैं, 4 में से 2 हिस्से हैं, तो 2/4 हो गया। तो देखिए, एक ही संख्या से घटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब आप समझ सकते हैं 2 हिस्से का मतलब ये आपका आधा हमारा आ गया। अब इसी के आगे अब 3 हिस्से लेते हैं, तो 4 टोटल हिस्से हैं 4, ये आ गया 4, और कितने हिस्से लिए 3। तो हमारे अगर 3 हिस्से लेंगे, 1 2 3, तो 3/4 या 3/4 हो गया। अगर इसी को हम अगर 4 हिस्से लेते हैं, तो हिस्से लेते हैं अगर, तो देखिए 4 में से 4 हिस्से ले लिए, 4 एकम 4 कट गया, तो देखिए 1 आ रहा है। इसका मतलब पूरा 4, किसी व्यक्ति को 4 हिस्सों में से 4 हिस्से मिल गए, तो उसको पूरी एक वस्तु मिल गई। तो इस तरीके से हम भिन्नों को समझ सकते हैं। अब भिन्न के 2 भाग हैं, अंश बटा हर। अंश को हम नोमिनेटर भी बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब भिन्न के प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम देखिए भिन्न के प्रकार। नंबर 1 होती है उचित भिन्न। अब उचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या होती है? देखिए, यदि कोई ऐसी भिन्न जिसमें अंश का मान कम हो और हर का मान ज्यादा हो, उसको हम उचित भिन्न बोलते हैं। जैसे कि 3/4, 5/7, 9/15। तो देखिए, अंश का मान कम है और हर का मान ज्यादा है, तो इस तरीके से कोई भिन्न होती है, उसको हम उचित भिन्न बोलते हैं। दूसरा जो है, इसके बाद नंबर आता है विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न की अपोजिट जो है विषम भिन्न होती है। विषम भिन्न। विषम भिन्न में अंश का मान ज्यादा होता है और हर का मान कम होता है। जैसे कि 5/3, 9/7, 3/2। तो इस तरीके से की भिन्नों को हम विषम भिन्न बोलते हैं। इसके बाद आता है तीसरी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में के 2 भाग होते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो एक पूर्ण संख्या होती है, और दूसरा भाग उचित भिन्न होता है। उचित भिन्न। तो ये सम्मिलित रूप से होती है। नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया। अब देखिए, ये मिश्रित भिन्न बनती कैसी है वो आपको दिखाते हैं। 1 2 3 4 5। देखिए, मान लीजिए
एक हमारे पास कोई वस्तु है, उसके हमने 7 टुकड़े किए। अब हम ये कहते हैं इसके बराबर टुकड़े करके और या 2-2 टुकड़े करके हम किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं, तो कितने व्यक्तियों को मिली और कितना शेषफल बचा। तो देखिए 2 हिस्से, ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है। अगर हम 2 टुकड़े एक व्यक्ति को देना है तो 2 हिस्से एक व्यक्ति को मिलेगा, ये दूसरे व्यक्ति को मिलेगा, ये तीसरे व्यक्ति को मिलेगा। मतलब 3 व्यक्ति को 2 पूरे हिस्से मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा एक शेष टुकड़ा बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए कितने लोगों को मिला व्यक्तियों को, 1 2 3। 2 हिस्से प्रत्येक व्यक्ति को देने हैं, इसलिए 2 तो नीचे आ गए। और कितने व्यक्ति को मिला, 3 व्यक्ति को मिला, तो 3 ये हो गया, 3 व्यक्ति को पूरा मिलाया, एक से टुकड़ा शेष पर रह गया। तो इसको हम पढ़ेंगे 3 सही 1/2, 3 सही 1/2, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। अब ये इस तरीके के जो भिन्न होते हैं इनको हम 3 सही 1/2 होते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए 2 नीचे है, इसका मल्टीपल 3 से होता है, तो इसको ऐसे करेंगे, 2 का 2 है और 3 × 2 + 1, तो ये आया 3 दूनी 6 + 1/2 बराबर 7/2। मतलब 7 हिस्से हैं, इनको 2-2 हिस्से प्रत्येक व्यक्ति को देने हैं हमें। तो ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन जो सरलीकरण होता है, तो 3 दूनी 6, एक 7/2 हम इस पे लिख सकते हैं। तो 7 जिसमें अंश है और 2 हर है। अब इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है तुल्य भिन्नें। अब तुल्य भिन्न क्या होती है, जब 2 भिन्नें दी जाएं, जैसे मान लिए 1/3 और 2/6। तो देखिए अगर ये 2 भिन्न अलग अलग है, इसमें अंश 1 है और हर 3 है, इसमें अंश 2 है और हर 6 है, लेकिन इसका अनुपात बराबर है। देखिए 2 एकम 2, 2 3 6। तो इनकी अगर हम इनको सरल कर दें तो इसका अनुपात जो है बराबर आना चाहिए। तो इस तरीके की राशियां तुल्य भिन्न कहलाती हैं। जैसे हम इसको एक और संख्या से मान सकते हैं, देखिए मान लिए 10/30। अगर 10/30 कहा जाए तो 10 से भाग देंगे, 10 एकम 10 और 10 3 30। तो इस तरीके से ये भिन्नें बराबर हैं। तो जब जो 2 भिन्नें दी जाए या उससे ज्यादा भिन्नें दी जाएं और उनके अनुपात बराबर हो, तो ऐसी भिन्नों को तुल्य भिन्न कहते हैं। अब इसके बाद आता है दशमलव अंकन पद्धति में इकाई के 100वें, 10वें और 1000वें भाग को एक बिंदु के दाईं ओर हम लिखते हैं। इसी पद्धति को हम दशमलव भिन्न या दशमलव बिंदु कहते हैं। तो देखिए जैसे कि कोई संख्या दी गई है 3.125, तो 3.125 दी गई है, तो इसको इस विधि के हिसाब से 3 चूंकि पूर्ण संख्या है तो 3 प्लस, अब 1 है, 1 ये 10वां भाग है, 1/10 प्लस 2 100 भाग है, इसलिए 2/100 और 5 इसका 1000वां भाग है, इसलिए 5/1000। इस तरीके से लिखते हैं। तो ये संख्याएं जो हैं दशमलव भिन्न या दशमलव बिंदु कहलाती हैं। अब इसके बाद आता है दशमलव के नियम। देखिए ये भिन्न का नियम ये, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में किसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो उस संख्या में, उस भिन्न में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि एक भिन्न है 3/5, यदि हम अंश में भी 2 से गुणा कर दें और हर में भी 2 से गुणा कर दें तो देखिए 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ये बराबर रहेगी क्योंकि इनका अनुपात बराबर रहता है। जब भी हम गुणा करते हैं, किसी भिन्न में गुणा करते हैं, तो अंश में और हर में दोनों में ही गुणा करते हैं, इसलिए किसी भी भिन्न में अगर गुणा करते हैं तो वो बराबर ही रहेगी। एक और देख लिए, मान लिए 1/5 है, हम इसमें 5 से गुणा कर देते हैं, इसमें भी गुणा कर देते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 25, तो ये 1/5 और 5/25 भिन्न भी अनुपात इनका बराबर है, ये भिन्न बराबर है। तो इसके बाद हमारा आता है भिन्नों को सरल करना।
किसी भी भिन्न को सरल करने के लिए देखिए, मान लीजिए कोई भिन्न दी जाती है 5/25 है, तो हम भिन्न को सरल करने के लिए देखते हैं एक ही संख्या से अंश में और हर में भाग देते हैं। जैसे 5 से अंश में भाग जा रहा है, 5 एकम 5 और 5m 25, तो 5/25 को सरल करेंगे तो 1/5 आया। एक और हम भिन्न लेते हैं, मान लीजिए कि एक भिन्न है हमारे पास 30/60। हालांकि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए ये हो गया और 3/6 हो गया, 0 से 0 काट दिया, 3/6 हो गया, ये 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो गया, 1/2 आया। लेकिन हम इसको और सॉल्व करने के दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे कि 30/60 है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कौन सी संख्या से ये कटेगी। तो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जरूरी है सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देके देखें। देखिए मान लीजिए सबसे पहले हमने देखा 3 से, ये 2 से पहले काट के देखते हैं कि ये संख्या 2 से कट रही है कि नहीं। तो देखा हमारे चूंकि यहाँ अंत में शून्य है इसलिए अंश 2 से भाग जा रहा है, हर में भी शून्य है इसलिए इसमें भी भाग जा रहा है। इसकी हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कौन सी संख्या को कौन सी संख्या से भाग दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा 3 2 से कट रहा है और नीचे भी 2 से 60 कट रही है। तो जब किसी संख्या से हम भाग देते हैं तो ये देखना जरूरी होता है कि उसी संख्या से अंश में और हर में दोनों में भाग चला जाए। तो देखिए 2 से 30 को भाग दिया तो 15 आया, 2 से 60 को भाग दिया तो 30 आया। अब हम फिर से देखते हैं दूसरी कोई संख्या है 2 कैसे, क्योंकि 5 है इसलिए 2 से नहीं कट रहा है, लेकिन ये 2 से कट रहा है तो हम 2 से नहीं भाग देंगे, हम देंगे 3 से भाग, क्योंकि 15 जो है 3 से भी भाग जा रहा है और 30 में भी 3 से भाग जा रहा है। तो 3 5 15, 3 धाम 30। अब इसके बाद देखा हमने 2 से 10 में भाग जा रहा है लेकिन 5 में नहीं जा रहा, तो ना 2 से जा रहा है ना 3 से जा रहा है, 4 से भी नहीं जाएगा। अब ये 5 से, क्योंकि 5 में भी जा रहा है, अंश में भी जा रहा है और 5 से हर में भी जा रहा है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो अब 1/2 आ गया। अब सबसे छोटा इसका 30/60 का जो अनुपात है 1/2 के बराबर है। तो इस तरीके हम किसी भी भिन्न को आसानी से सरल करते हैं। तो इसके बाद जो आगे भिन्न है, भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और तब तक आप लोग